पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा वो टॉपिक था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। जैसा कि हम इस सीरीज में पूरे में पढ़ रहे हैं, प्लस टू के अकाउंटेंसी का जो पार्टनरशिप पोर्शन है उसका पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अकाउंट, उसमें मैंने पूरे चैप्टर्स को लगभग 10 से 11 टॉपिक्स में डिवाइड किया था और ये भी कहा था कि इन टॉपिक्स को अगर हम कर ले तो ये पहला चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। इसी कड़ी में मैंने लगभग आपको 8 टॉपिक करा दिए हैं। आज हम 9वां टॉपिक, 9th जो टॉपिक है, पिछली वीडियो में जो कराया था वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, यानी कि जब मालिक पैसे निकालता है, ओनर जब पैसे निकालते हैं तो उसका ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि उसकी कैलकुलेशन करने की 2 विधियां हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वो आप लोगों को मैं बता चुका। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है इसी कड़ी में, वो हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि जब खाते क्लोज हो जाएं उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी। या हम इसको पूरे टॉपिक को पूरा पढ़ें, एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट्स। अब इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, साल के अंत में खाते बनते हैं, खाते तैयार होते हैं, सभी पार्टनर्स का हिसाब रखा जाता है, खाते 31 मार्च को हमारे तैयार होते हैं। अब 31 मार्च को खाते बन गए, खाते बनने के बाद हमें पता चलता है, अकाउंट्स बनने के बाद पता चलता है कि ये बातें रह गई, जैसे पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया, ब्याज लेना रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर्स को सैलरी देनी रह गई, किसी को कमीशन देना रह गया, क्योंकि वो सारी चीजें, दोज थिंग्स व्हिच आर टू बी मेंशन ऑलरेडी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, और उनको हम भूल गए, उसको लिखना भूल गए। तो अब खाते बंद हो गए हैं। एक तरीका तो क्या है, दोबारा से कटिंग करें खातों को और फिर लिखें भी ये चीजें रह गई। दूसरा एक तरीका क्या है कि इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बना देते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये सही चीजें लिखते, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो हमने लिखा हुआ था वो चीजें अगर हम लिखते तो किस साझेदार को कितना पैसा मिलता और गलती से उसको कितना पैसा मिल गया। आई रिपीट अगेन, यही इसी पूरे पॉइंट्स का इसी लाइन में सार है। मेरी बात को ध्यान से दोबारा सुने। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे डीड के अकॉर्डिंग अगर हम खातों में सारी एंट्रियां लिखते तो साझेदारों को, पार्टनर्स को कितना कितना पैसा मिलता, और हमने नहीं लिखी, भूल गए, डीड को देखा ही नहीं, और जैसे ही लाभ हुआ उसको उसके लाभ आने अनुपात में बांट दिया, तो उसका मतलब वो क्या है, गलत मिला, गलत बांटा, गलती से उसको मिले कितने। इसी डिफरेंस को लेकर जो एंट्री बनाई जाती है, यानी कि किसी को अगर पैसा ज्यादा मिल गया तो उसको अब डेबिट कर देंगे, किसी को कम मिला है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसी चीज को लेकर जो आज हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स क्या मतलब हुआ इसका कि अगर खाते बंद हो जाएं उसके बाद एंट्री कैसे बनेगी, क्या एंट्री होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इस बात को एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको दोनों विधियों से बताऊंगा। जैसे एक तरीका है जो आपकी बुक में, हमारी जो अकाउंट्स की प्लस 2 की बुक है वो दे रखा है, एक तरीका है जो मैं आपको और साधारण शब्दों में समझाऊंगा। दोनों से आपको क्वेश्चन निकाल के अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। मान लीजिए 3 साझेदार हैं। 3 साझेदार कौन कौन है, अजय, सचिन, होत्रे। 3 साझेदार है, अजय, सचिन और होत्रे। अजय ने पैसे लगा रखे हैं 90,000 रुपए, सचिन ने पैसे लगा रखे हैं 80,000 रुपए, होत्रे ने पैसे लगा रखे हैं 70,000 रुपए। 3 साझेदार है, तीनों ने 90, 80 और 70 ऐसे पैसे लगाए हुए हैं। उन्होंने अपनी डीड में, तीनों साझेदार हैं, पक्के दोस्त थे, तब उन्होंने डीड बनाई थी। डीड में साफ साफ लिखा हुआ था कि हम पूंजी पर ब्याज 10% देंगे, यानी कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। This clause already mentioned in partnership deed. We will provide 10% interest on capital as per partnership deed.
दिस प्रोविजन ऑलरेडी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, सारा प्रॉफिट। हम नहीं जानते कितना प्रॉफिट हुआ था। अब प्रॉफिट बट गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गई, बैलेंस शीट बन गई। उसके बाद अगले साल के 3-4 महीने जाने के बाद उनको पता चला कि हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और वैसे ही लाभ हानि को बांट लिया। तो इस चीज का समाधान क्या करना चाहिए? एक तो तरीका दोबारा से कटिंग करो, दोबारा सभी के बैलेंस निकालो, तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसके लिए कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएं, जिसको ज्यादा पैसा मिल गया वो अब डेबिट कर दे, जिसको कम पैसा मिला है उसको अब हम क्रेडिट कर दें। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो बुक में बना रखा है उसमें क्या बना रखा है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसमें क्या बना रखा है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मैं इसको बहुत ही साधारण शब्दों में पहले मेरे तरीके से आपको समझाता हूं, सभी को समझ में आएगा। मैं इसमें 2 ही बातें लिखता हूं, जो मिलना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, दूसरा जो गलत मिल गया, जो गलत मिला। अब मैं इस बात को सिंपल शब्दों में, अजय है, सचिन है, होत्रे है, तीनों दोस्त हैं, तीनों ने पार्टनरशिप की हुई है। अब देखिए इन्होंने जो प्रॉफिट था, अगर मुझे ये नहीं पता कि लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का इनका क्या रेशो है, तो क्लोज क्या कहता है, इन्होंने किस अनुपात में बांटा होगा, लाभ हानि बराबर बराबर, यानी कि इक्वल अनुपात में बांटा होगा। अगर इनको एज पर पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अनुसार ये प्रॉफिट मिलता, ब्याज मिलता, तो कैसे कैसे मिलता? सचिन को, अजय को कितना मिलता, 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000। सचिन को कितना मिलता, 8,000। होत्रे को कितना ब्याज मिलता, 7,000। इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 रुपए प्रॉफिट के इस अनुपात में बटने चाहिए थे। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए कि इनकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था कि 10% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है। इट मीन्स 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द ऑल पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप डीड। ऐसे इनको ये ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था। मैं ये ब्याज नहीं, ये सभी के लिए लागू होगा। ब्याज मिलना था ब्याज लिख देंगे, वेतन मिलना था वेतन लिख देंगे, कमीशन मिलना था कमीशन मिल देंगे। इस हेड के अंदर जो उनको मिलना चाहिए था, किन किन को, पार्टनर्स को, वो सारे हम लिख देंगे। जो उनको मिलना चाहिए था वो हम लिख देंगे। यहां पर मैं सिर्फ एक ही लाइन जो वो भूल गए, क्या था, पूंजी पर ब्याज, वो कैसे मिलना था, 9,000, 8,000 और 7,000। इस 24,000 रुपए तक के प्रॉफिट को वो ऐसे बांटना था, जबकि उन्होंने गलती से बांट कैसे दिया? अगर लाभ हानि का अनुपात दे रखा है तो उस अनुपात में, नहीं दे रखा तो क्या मानते हैं, बराबर बराबर। यानी कि जो गलत उन्होंने लिया वो कैसे लिया, इस 24,000 रुपए को 8,000 इसने ले लिया, 8,000 इसने ले लिया और 8,000 इसने ले लिया। यानी कि ये 24,000 रुपए इन तीनों ने इस अनुपात में बांट लिए बराबर बराबर। अब देखिए छोटी सी बात है, अजय को कितने रुपए मिलने थे, 9,000, गलती से मिले कितने हैं, 8,000। तो इसके तो नुकसान है। अजय क्या कहेगा कि मुझे 1,000 रुपए और दो, क्या कहेगा, मुझे 1,000 रुपए और दो। दोबारा देखिए, मिलना चाहिए था कितना अजय को, 9,000, गलती से कितना मिला, 8,000। इसका मतलब कम मिले उसको पैसे, 1,000 रुपए उसको और देंगे। अब यहां देखिए, सचिन को 8,000 मिलने चाहिए थे पूंजी के ब्याज के नाम पे, प्रॉफिट के रूप में उसको कितने मिले, 8,000। वो कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ब्याज मिला चाहे प्रॉफिट, क्योंकि मेरा ब्याज भी उतना ही बनता है जितना प्रॉफिट। अब आ जाए होत्रे, होत्रे को कितना मिलना था पूंजी के ब्याज के रूप में, 7,000 रुपए, जबकि उसको गलती से मिले कितने हैं, प्रॉफिट 8,000। इसका मतलब है होत्रे को कितने पैसे ज्यादा मिले हुए हैं, 1,000 रुपए। अब हम क्या करें, होत्रे को तो डेबिट कर दें 1,000 से और अजय को क्या कर दें, क्रेडिट।
तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यानी कि हम इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं, होत्रे डेबिट टू अजय। पर्सनल अकाउंट है इसलिए हम अकाउंट लिखते हैं। 1000 रुपए से हम होत्रे को डेबिट कर देंगे और अजय को क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमारी प्रॉब्लम सोल्व। नहीं तो सारे अकाउंट्स दोबारा लिखने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट्स। अब इस एंट्री के बारे में अगर आपको और भी बातें जैसे हैं, सैलरी देनी थी तो मैं कहता सैलरी भी यहां लिख दो, और कोई चीजें देनी वो भी लिख दो। ऐसे गलती से जो उसको मिला वो लिख लेंगे। तो जितनी भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आपकी बुक में दे रखी है सभी के लिए एक ही फार्मूला लग सकता है, जो मिलना चाहिए था, जो गलत मिला। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को दोबारा लूंगा कुछ और एग्जांपल के साथ, ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाए। और मैं बुक के अकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के द्वारा भी इस टॉपिक को हम कैसे कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब हरियाणवी सार की बात सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको पूरा हरियाणवी वर्जन में इसको अकाउंट से एक्सप्लेन करता हूं कैसे। इस एंट्री का, इस टॉपिक का मतलब क्या है, अपने को मोटे तौर पे ये देखना है कि किस व्यक्ति को कितने पैसे मिलने थे और गलती से कितने मिल गए। अगर गलती से उसने ज्यादा रुपये मिल गए तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। अगर उसको गलती से रुपये मिले हैं कम तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमने जितनी भी चीजें देखनी है, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अपन ने ये देखना है भाई तने मिलने थे कितने और मिल गए कितने, दोनों का अंतर निकालना है। जैसे कम मिले तो उसने और दे देंगे, अगर उसने ज्यादा मिल गए तो उसको क्या करेंगे, उससे ले लेंगे। लेने का तरीका क्या है, डेबिट, और देने का तरीका क्या है, क्रेडिट। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर होगी। धन्यवाद।